नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए IUPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020 के लिए करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि IUPS क्लर्क की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 15 सितंबर को, बी ऑप्शन 11 सितंबर को, सी ऑप्शन 14 सितंबर को और डी ऑप्शन 17 सितंबर को। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, 15 सितंबर को प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? ए ऑप्शन प्रणब मुखर्जी, बी ऑप्शन छत्रपति शिवाजी, सी ऑप्शन अरुण जेटली और डी ऑप्शन महाराणा प्रताप। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, छत्रपति शिवाजी। जी हाँ, मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? जी हाँ दोस्तों, एशिया विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? ए ऑप्शन एलिस जोनार्ड, बी ऑप्शन टेको कोनिसी, सी ऑप्शन मैक्स बुफेट और डी ऑप्शन दिलीप अपार्ड। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, टेको कोनसी। जी हाँ, टेको कोनसी को भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन आवेश ठाकुर, बी ऑप्शन नीलम भारद्वाज, सी ऑप्शन राजेश खुल्लर और डी ऑप्शन मनीषा चोपड़ा। दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, राजेश खुल्लर जी। राजेश खुल्लर जी को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन इमानी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? जी हाँ दोस्तों, इमानी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर। ए ऑप्शन अमीषा पटेल, बी ऑप्शन कंगना रनौत, सी ऑप्शन जूही चावला और डी ऑप्शन शिल्पा शेट्टी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, जूही चावला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, DDCA के नए लोकपाल ए ऑप्शन हैदर अली अहमद, बी ऑप्शन बदर दुर्रेज अहमद, सी ऑप्शन मोहम्मद नदीम खान और डी ऑप्शन अब्दुल बशीर अहमद। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, बदर दुर्रेज अहमद जिला क्रिकेट संघ दिल्ली के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड गवर्नर्स का चेयरमैन। ए ऑप्शन रणजीत राव, बी ऑप्शन विशाल सिंह, सी ऑप्शन रमन माथुर और डी ऑप्शन सुभाष कामत। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है डी, सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने US ओपन 2020 में वीमेन सिंगल का खिताब जीता है? जी हाँ, वुमेन सिंगल का खिताब जीता है। ए ऑप्शन सिमोन हालिफ, बी ऑप्शन नाओमी ओसाका, सी ऑप्शन विक्टोरिया अजारेंका और डी ऑप्शन पेट्रा विटोवा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, नाओमी ओसाका ने US ओपन 2020 में वुमेन सिंगल खिताब जीता है।
हाल ही में किसने यूएस ओपन 2020 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है? जी हाँ दोस्तों, मेन सिंगल्स का खिताब यूएस ओपन 2020 में। ए ऑप्शन अलेक्जेंडर ज्वेरेव, बी ऑप्शन रोजर फेडरर, सी ऑप्शन डोमिनिक थीम और डी ऑप्शन जिमी कॉनोर्स। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन 2020 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 14 सितंबर को, बी ऑप्शन 15 सितंबर को, सी ऑप्शन 12 सितंबर को और डी ऑप्शन 10 सितंबर को। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी डे या हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व प्राथमिक उपचार दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को, बी ऑप्शन सितंबर महीने के दूसरे रविवार को, सी ऑप्शन सितंबर महीने के दूसरे शुक्रवार को और डी ऑप्शन सितंबर महीने के दूसरे बुधवार को। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ है? जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ है। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन मेघालय, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन असम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, मेघालय। जी हाँ, मेघालय में सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डायना रिंग का निधन हुआ है, वह थी कौन थी? जी हाँ दोस्तों, डायना रिंग। ए ऑप्शन अभिनेत्री, बी ऑप्शन गायक, सी ऑप्शन लेखक और डी ऑप्शन वैज्ञानिक। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए, अभिनेत्री थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेता यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं? जी हाँ दोस्तों, कौन बॉलीवुड अभिनेता यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं? ए ऑप्शन आमिर खान, बी ऑप्शन रितेश देशमुख, सी ऑप्शन आयुष्मान खुराना और डी ऑप्शन रणवीर सिंह। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है हमारा वो है सी, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? ए ऑप्शन नयन दहली रेलवे स्टेशन, बी ऑप्शन हुबली रेलवे स्टेशन, सी ऑप्शन भटकल रेलवे स्टेशन और डी ऑप्शन सेनापुरा रेलवे स्टेशन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ए ऑप्शन 101वां, बी ऑप्शन 105वां, सी ऑप्शन 123वां और डी ऑप्शन 139वां। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बी, 105वां स्थान मिला है। कौन अभिनेता हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के नए चेयरमैन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के नए चेयरमैन बने हैं। कौन अभिनेता है वो? ए ऑप्शन अमिताभ बच्चन, बी ऑप्शन सोनू सूद, सी ऑप्शन सलमान खान और डी ऑप्शन परेश रावल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है डी, परेश रावल जी एनएसडी के नए चेयरमैन बने हैं।
पीएम मोदी ने हाल ही में किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए ऑप्शन ई गोधन, बी ऑप्शन ई गोपाला, सी ऑप्शन ई पशुधन और डी ऑप्शन ई पशुपालन। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बी, ई गोपाला नाम दिया है या लॉन्च किया है। प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व हत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 10 सितंबर को, बी ऑप्शन 8 सितंबर को, सी ऑप्शन 15 सितंबर को और डी ऑप्शन 12 सितंबर को। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, 10 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। किस भारतीय महिला के नाम पर? ए ऑप्शन कंगना रनावत, बी ऑप्शन सुषमा स्वराज, सी ऑप्शन कल्पना चावला और डी ऑप्शन लता मंगेशकर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष बने हैं? जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ए ऑप्शन सुदेश लोमरोर, बी ऑप्शन अनिल जैन, सी ऑप्शन आशीष वर्मा और डी ऑप्शन कमल राजपूत। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने हैं? जी हाँ दोस्तों, 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने हैं। ए ऑप्शन लियोनेल मेसी, बी ऑप्शन एडन हैजार्ड, सी ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डी ऑप्शन लुइस सुरेज। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन जोधपुर, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन बाड़मेर और डी ऑप्शन उदयपुर। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, जयपुर। जी हाँ, जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है? जी हाँ दोस्तों, किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है? ए ऑप्शन तेलुगु, बी ऑप्शन भोजपुरी, सी ऑप्शन कन्नड़ और डी ऑप्शन गुजराती। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, तेलुगु। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गोविंद स्वरूप का निधन हुआ है, वह थे कौन थे? गोविंद स्वरूप। ए ऑप्शन वैज्ञानिक, बी ऑप्शन गायक, सी ऑप्शन अभिनेता और डी ऑप्शन लेखक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, वैज्ञानिक थे वो। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ए ऑप्शन साइमन जोसेफ, बी ऑप्शन एमी पार्कर, सी ऑप्शन अन्ना ग्लिकेशन और डी ऑप्शन डेविड एटनबरो। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है डी, डेविड एटनबरो को 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारत हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? जी हाँ दोस्तों, भारत हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? ए दूसरा, बी चौथा, सी पांचवा और डी आठवां। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बी, चौथा देश बना है। हाइपरसोनिक यान का परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, कौन ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं? ए ऑप्शन मिचेल जॉनसन, बी ऑप्शन मैथ्यू हेडन, सी ऑप्शन माइकल क्लार्क और डी ऑप्शन रिकी पॉन्टिंग। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी मैथ्यू हेडन। जी दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस ए ऑप्शन 8 सितंबर को, बी ऑप्शन 5 सितंबर को, सी ऑप्शन 10 सितंबर को और डी ऑप्शन 2 सितंबर को। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस अमेरिकी शहर को हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका शहर को दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। ए ऑप्शन सेलोर, बी ऑप्शन न्यूबर्न, सी ऑप्शन विल्मिंगटन, डी ऑप्शन गोल्ड्सबोरो। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी विल्मिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। आईसीसी ने हाल ही में किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी है? जी हाँ दोस्तों, किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी है? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन भारत और डी ऑप्शन न्यूजीलैंड। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, भारत को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी मिली है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र PPP नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, परिवार पहचान पत्र PPP। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन पंजाब और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बी, हरियाणा ने। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस योजना के तहत RBI ने बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? दोस्तों, RBI ने बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। ए ऑप्शन उड़ान, बी ऑप्शन पायलट, सी ऑप्शन उजाला और डी ऑप्शन उदय। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, पायलट। पायलट योजना के तहत 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं? UPSC के नए अध्यक्ष ए कुणाल सक्सेना, बी सौरभ देवदत्त, सी प्रदीप जोशी और डी ऑप्शन नीलेश ठाकुर। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, प्रदीप जोशी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इंटरनेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 7 अगस्त को, बी ऑप्शन 5 अगस्त को, सी ऑप्शन 1 अगस्त को और डी ऑप्शन 9 अगस्त को। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, 7 अगस्त को हैंडलूम डे मनाया जाता है। हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई? जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई। ए ऑप्शन देवलाली से नासिक, बी ऑप्शन देवलाली से दानापुर, सी ऑप्शन दानापुर से औरंगाबाद और डी ऑप्शन जलगांव से गांधीनगर। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, देवलाली से दानापुर। हाल ही में कौन भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत के नए कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। ए ऑप्शन MS जोशी, बी ऑप्शन वीरेंद्र नाथ, सी ऑप्शन अहमद खान और डी ऑप्शन GC मुर्मू। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है डी, GC मुर्मू भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं?
जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान। ए ऑप्शन बाबर आजम पाकिस्तान से, बी ऑप्शन जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज से, सी ऑप्शन इयन मॉर्गन इंग्लैंड से, और डी ऑप्शन विराट कोहली भारत से। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, इयन मॉर्गन इंग्लैंड से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने। हाल ही में कौन मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? ये मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव। ए ऑप्शन कमलेश कांत, बी ऑप्शन नीलेश महेश्वरी, सी ऑप्शन राजेश कुमार, और डी ऑप्शन लक्ष्मण राणा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, राजेश कुमार मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? जी हाँ दोस्तों, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष। ए ऑप्शन अशोक कुमार जिंदल, बी ऑप्शन हर्ष कुमार भानवाला, सी ऑप्शन नितिन चावला, और डी ऑप्शन सुरेश दयाल। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, हर्ष कुमार भानवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 9 अगस्त को, बी ऑप्शन है 10 अगस्त को, सी ऑप्शन है 6 अगस्त को, और डी ऑप्शन है 11 अगस्त। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए, 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राहत इंदौरी का निधन हुआ, वह थे? ए ऑप्शन शायर, बी ऑप्शन अभिनेता, सी ऑप्शन गायक, और डी ऑप्शन गणितज्ञ। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही है वो है ए, शायर थे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ग्रांड प्री की 17वीं वर्षगांठ पर आयोजित रेस का खिताब जीता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रांड प्री की 17वीं वर्षगांठ पर आयोजित रेस का खिताब जीता है। ए ऑप्शन लुइस हैमिल्टन ने, बी ऑप्शन मैक्स वर्सेटैपर ने, सी ऑप्शन वाल्टेरी बोटास ने, डी ऑप्शन अलेक्जेंडर अल्बोन ने। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बी, मैक्स वर्सेटैपर ने ग्रांड प्री की 17वीं वर्षगांठ पर आयोजित रेस का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मनी तोम्बी सिंह का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? जी हाँ दोस्तों, मनी तोम्बी सिंह। ए ऑप्शन फुटबॉल, बी ऑप्शन क्रिकेट, सी ऑप्शन हॉकी, और डी ऑप्शन टेनिस। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए, फुटबॉल से। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? जी हाँ दोस्तों, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने। ए ऑप्शन रंजन चौधरी, बी ऑप्शन गोविंद नागर, सी ऑप्शन अंकित लोखंडे, और डी ऑप्शन हरदयाल प्रसाद। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है डी, हरदयाल प्रसाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने।